जब एक माँ बाप अपने बेटे को खो देते हैं, दर्द वही खत्म नहीं होता। कभी कभी असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। आज हम बात करने वाले हैं लेट पंजाबी सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स की, जिन्होंने एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया है। रीजन है उनके बेटे की कंपनी से जुड़ा हुआ एलिजेड 30 करोड़ फ्रॉड केस। ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है दोस्तों, ये जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और एक माँ बाप की लड़ाई की कहानी है। वो सिद्धू मूसेवाला। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, एक इमोशन थे। पंजाब के एक छोटे से विलेज मूसा से लेकर ग्लोबल लेवल तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनके हिट सॉन्ग्स जैसे सो हाई 295, द लास्ट राइड ने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया। म्यूजिक के साथ साथ मूसेवाला बिजनेस वेंचर्स, प्रोडक्शन कंपनीज और ब्रांड डील्स भी हैंडल कर रहे थे। मतलब उनका एक बड़ा फाइनेंशियल इकोसिस्टम था। 30 करोड़ फ्रॉड एलिगेशन क्या हुआ? अब आते हैं मेन इश्यू पर। दोस्तों, मूसेवाला के पेरेंट्स का एलिगेशन है कि उनके बेटे की कंपनी से रिलेटेड लगभग 30 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। इनका कहना है कुछ लोगों ने कंपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एलिजिडली बिना प्रॉपर परमिशन के यूज किए हैं, चीटिंग और फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज के एक्यूजेशन है, और इतनी बड़ी अमाउंट होने के बाद भी अथॉरिटीज ने स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से उन्होंने एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना किया। दोस्तों, धरना का मेन रीजन था प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डिमांड, एफआईआर और लीगल एक्शन को फास्ट करना, और ये मैसेज देना कि 30 करोड़ जैसा बड़ा फ्रॉड इग्नोर नहीं होना चाहिए। उनका कहना है अगर आम आदमी पर एक्शन जल्दी होता है तो इतने बड़े केस में डिले क्यों? पेरेंट्स का स्टैंड है, मूसेवाला के पेरेंट्स बार बार एक बात बोल रहा है, ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये हमारे बेटे के नाम और लेगेसी की लड़ाई है। उनका मानना है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया था, और अगर किसी ने उनके नाम का गलत फायदा उठाया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लीगल एंगल क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर एलिगेशन प्रूव होते हैं तो केस में आ सकता है चीटिंग, क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। ऐसे केसेस में फोरेंसिक ऑडिट होता है, कंपनी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रेस किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस लॉन्ग हो सकता है। पब्लिक रिएक्शन क्या है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। फैंस पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, और कुछ लोग ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी कर रहे हैं। एक चीज क्लियर थी, मूसेवाला की फैन फॉलोइंग अभी भी इमोशनली कनेक्टेड है। बिगर पिक्चर, मूसेवाला के पासिंग के बाद भी उनके सॉन्ग्स रिलीज होते रहे हैं, जैसे SYL जो ग्लोबली ट्रेंड हुआ था। दोस्तों, इससे ये समझ आता है कि उनका फाइनेंशियल स्केल कितना बड़ा था, और जब बिजनेस इतना बड़ा होता है तो फाइनेंशियल हैंडलिंग भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये इंटरनल मिसमैनेजमेंट है, या डिलिबरेट चीटिंग, या कोई और फाइनेंशियल डिस्प्यूट? इसका जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। अभी के लिए ये एलिगेशन है जो पेरेंट्स ने डाई है और एक्शन की डिमांड की है। एक आर्टिस्ट दुनिया छोड़ सकता है, लेकिन उसका नाम और उसकी सच्चाई जिंदा रहती है। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स की ये लड़ाई सिर्फ 30 करोड़ की नहीं है, ये जस्टिस और रिस्पेक्ट की लड़ाई है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और फैक्चुअल अपडेट्स के लिए। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद।